हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए हम आज इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। इसमें क्लास 7 to 12 के लिए फायदा रहेगा। टेंस। टेंस मतलब आप सबको पता होगा, समय होता है। समय तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक समय को कार्य पद्धति के हिसाब से चार चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक समय को कार्य पद्धति के हिसाब से चार चार भागों में बांटा गया। तो इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें भी चार, टोटल हमको 12 का अध्ययन करना है। इसमें हम देखते हैं, इसका है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम प्रेजेंट को उठाते हैं। प्रेजेंट में पहले हम इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट, उसके बाद से परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट खत्म करने के बाद फिर पास्ट में आएंगे, फिर फ्यूचर में आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप सबको बताया गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। आप सबको पता है, लेकिन हम यहाँ पे पहचान नहीं लिखने वाले हैं। डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में हम इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको सिचुएशन लिखना होगा। स्थिति, किस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे। इसका स्थिति रहेगा सिचुएशन। इसका स्थिति रहेगा कि ओनली टॉक अबाउट एक्शन इन प्रेजेंट। ओनली टॉक अबाउट एक्शन इन प्रेजेंट। ओनली टॉक अबाउट एक्शन इन प्रेजेंट, यह केवल काम के एक्शन को बताएगा। रिजल्ट क्लियर हुआ या रिजल्ट प्रोसेस में है कि नहीं, ये इसका के बारे में नहीं बताएगा। सिर्फ काम के एक्शन के बारे में बताएगा। अगर काम का एक्शन प्रेजेंट में बता रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर काम का एक्शन पास्ट में बताएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर काम का एक्शन फ्यूचर में बताएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, यह है सिचुएशन। इसका प्रयोग हम इसको बारी बारी से स्ट्रक्चर कि इसका बनाते कैसे, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे असर्टिव स्ट्रक्चर। असर्टिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल कब करेंगे, इस पर आप ध्यान देंगे। देखिए, हम आपको बताए होंगे कि नाउन में हम जब एस या एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बनता है। वर्ब में जब एस या एस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। वह सिंगुलर बनता है। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ हम वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वर्ब में एस या एस। वर्ब का पांचवा रूप का मतलब है वर्ब में एस या एस यानी कि सिंगुलर रूप का इस्तेमाल कब करेंगे, ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ। अब आप जानेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है। वाक्य में जो कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम का काम है आम खाना, यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम, राम आम
खाता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पर खाने का? तो राम। राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। राम का काम क्या है? खाना। यह वर्ब हो गया। राम क्या खा रहा है? आम। आम ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या है? जब क्रिया का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है, क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, यानी कि जब हम आम को खाएंगे तो आम धीरे धीरे घटेगा, यानी कि आम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आम पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब कि आम ऑब्जेक्ट है, और क्रिया का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। हम बाजार एक बार में 72 बार जाए, 54 बार जाए या 100 बार जाए, उससे मतलब नहीं है। मार्केट में हम कईयों बार जाएंगे, मार्केट पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मार्केट है वह कॉम्प्लीमेंट है, और जो आम है वह ऑब्जेक्ट है। जब आप वॉइस बनाना सीखेंगे तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आपको तुलना करना आना चाहिए, तभी आपसे वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, सॉरी, दूसरा निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए देखिए हम यहाँ पर नॉट लिखना भूल गए। निगेटिव मतलब नॉट का आना एकदम जरूरी है। प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर नॉट आया है। नॉट के लिए डज या डू या डज का आना एकदम बेहद जरूरी है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, नॉट यहाँ पर पहली बार आया है, तो पहली बार आएगा तो किसी ना किसी को साथ लेकर के जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए जब आप कहीं भी पहली बार जाते हैं तो किसी ना किसी को साथ लेकर के जरूर जाते हैं, आप अकेले नहीं जाते हैं। जब आप वहां पर जाने के आदी बन जाते हैं तब आप अकेले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में हम सेंटेंस का शुरुआत कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वाक्य बनाने का शुरुआत है, तो नॉट यहाँ पर पहली बार आया है, इसलिए यहाँ पे डू और डज इसके साथ संगवहनी बनकर आया है। भोजपुरी में आपको कहा जाता है संगवहनी। यहाँ पर नॉट किसको लेके आया है? डू को और डज को। बाद में जब आप सीखेंगे कंटिन्यूअस तो नॉट किसी को भी एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आएगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉट यहाँ पर डू और डज का संबंधी है, या आप इसको डू और डज को आप सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हम आपको बताए होंगे, क्लास में भी बताए होंगे कि इंट्रोगेटिव को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक यस नो टाइप, एक यस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। एक यस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। बात आती है कि भाई यस नो टाइप क्या है और WH टाइप क्या है। यस नो टाइप, जब सहायक क्रिया को बाहर निकाल के प्रश्न किया जाए और जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में रहे, उसे हम कहेंगे यस नो टाइप। सहायक क्रिया इसके साथ कौन है? डू और डज। डू और डज को जब बाहर निकाल के हम प्रश्न करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम सहायक क्रिया को बाहर निकालेंगे, तो जब सहायक क्रिया को बाहर निकालेंगे तो उसका जवाब हमारा हाँ या ना में ही रहेगा, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है यस नो टाइप। दूसरा आता है WH टाइप। जब प्रश्न का शुरुआत WH शब्द से हो, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, जब प्रश्न का शुरुआत WH शब्द से हो और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं रहे, उसे हम कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए WH के बाद हमको डू या डज का लिखना एकदम अति आवश्यक है। WH के बाद सहायक क्रिया का लिखना बहुत ही जरूरी है। बहुत विद्यार्थी को हम देखते हैं कि WH लिख दिए, WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख देते हैं, यह गलत हो जाता है।
WH शब्द आएगा उसके बाद हमको सहायक क्रिया लिखना एकदम अति आवश्यक है, इस बात को आप देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, आपको अगले क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल सेंटेंस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।